क्या ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता? यह सवाल बहुत गहरा और दार्शनिक है और इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण या आस्था पर विश्वास करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से अधिकांश धार्मिक मान्यताओं में यह माना जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। हिंदू धर्म में यह कहा गया है कि सब कुछ ईश्वर की लीला है और हर घटना उसके विधान के अनुसार होती है। इस्लाम में कद्र का सिद्धांत है जिसमें माना जाता है कि अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। ईसाई धर्म में भी यह विश्वास है कि ईश्वर की योजना और उद्देश्य से ही सब कुछ घटित होता है। दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा और प्राकृतिक नियम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दृष्टिकोण में ईश्वर हर छोटी बड़ी घटना को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि उसने सृष्टि की रचना की और वह अब नियमों के अनुसार चल रही है। अगर आप आस्थावान हैं तो शायद आप मानेंगे कि हर चीज ईश्वर की इच्छा से होती है, चाहे हम उसे समझ पाए या नहीं। अगर आप तार्किक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं तो आप कह सकते हैं कि ईश्वर ने इंसान को सोचने और निर्णय लेने की आज़ादी दी है। जब हम कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है तो कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या बुरा भी ईश्वर की इच्छा से होता है? बहुत से लोग पूछते हैं, अगर ईश्वर करुणामय है तो दुनिया में दुख, अन्याय, युद्ध, बीमारी जैसी बातें क्यों होती हैं? इसका उत्तर धर्मों में अलग अलग दिया गया है। हिंदू धर्म या हिंदू दृष्टिकोण यह कर्म के सिद्धांत से समझाया जाता है, यानी जो भी होता है वह हमारे कर्मों का फल होता है। केवल कर्मों के परिणाम को नियम अनुसार घटित होने देता है। ईश्वर केवल कर्मों के परिणाम को नियम अनुसार घटित होने देता है। ईसाई दृष्टिकोण, ईश्वर ने इंसान को स्वतंत्र इच्छा दी है और जब इंसान गलत निर्णय लेता है तो उसके परिणाम भी भुगतता है। इस्लामी दृष्टिकोण, अल्लाह की योजना में हर चीज का एक मकसद होता है और जो बुरा दिखता है वह भी किसी बड़े भले का हिस्सा हो सकता है जिसे हम समझ नहीं पाते। दूसरा, क्या हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है? अगर सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है तो क्या इंसान केवल कठपुतली है? कई दार्शनिक मानते हैं कि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, लेकिन वह जानता है कि हम क्या करेंगे, यानी उसकी जानकारी सब कुछ पहले से होती है, लेकिन हमारी चुनाव की आज़ादी फिर भी बनी रहती है। जैसे कोई शिक्षक जानता है कि कौन छात्र पास होगा और कौन फेल, लेकिन फिर भी वह छात्रों को पूरी मेहनत करने का मौका देता है। क्या प्रार्थना से ईश्वर की इच्छा बदल सकती है? यह भी एक दिलचस्प प्रश्न है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रार्थना से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और उसका निर्णय या योजना नरम हो जाती है। अन्य मानते हैं कि प्रार्थना हमें बदलती है, न कि ईश्वर की योजना को, यानी हम अधिक शांति, समझदारी और धैर्य से परिस्थितियों को झेलने लगते हैं। ईश्वर की इच्छा, भाग्य और कर्म तीनों का संबंध, इन तीनों अवधारणाओं को अक्सर एक साथ समझना जरूरी होता है क्योंकि ये आपस में गहरे जुड़े हैं। ईश्वर की इच्छा, यह वह शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की अनुमति या योजना के अंतर्गत होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि ईश्वर हर छोटी घटना को सीधे कर रहा है। वह एक व्यवस्था बना देता है, जैसे प्रकृति के नियम, और फिर उसे चलने देता है। कर्म, हिंदू, बौद्ध और जैन दर्शन में यह मूल आधार है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यह नियम भी ईश्वर की व्यवस्था का हिस्सा है, यानी ईश्वर ने कर्म का नियम बनाया और फिर मनुष्य को उस पर छोड़ दिया। भाग्य, भाग्य वह परिणाम है जो हमारे पूर्व कर्मों और ईश्वर की योजना का मिश्रण होता है। कुछ चीजें तय होती हैं, जैसे जन्म, मृत्यु का समय आदि, और कुछ हमारे कर्मों से तय होती हैं, जैसे जीवन की दिशा, सुख दुख की अनुभूति।
इसका सार ये है कि ईश्वर की इच्छा से कर्म का नियम चलता है और कर्म से भाग्य बनता है।